हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 पे नाम से हमारी प्ले है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसमें मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि सबसे पहले के जो 5 क्वेश्चन है उसमें DI दी गई थी, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले के 5 क्वेश्चन में DI थी और उसके बाद से जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो सबसे पहले है एंड्रागोजी शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है। एंड्रागोजी शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत, ठीक है, प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वह आकलन है जिसे अनौपचारिक रूप में भी देखा जा सकता है। तो अनौपचारिक रूप में किसे देखा जा सकता है, कौन से आकलन को, तो इसका सही जो आंसर है वो है दूसरा आंसर, ठीक है, निर्माणात्मक आकलन को, ठीक है। निर्माणात्मक आकलन को जो है वो अनौपचारिक रूप से भी देखा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ योजना को लिखने के लिए दिए गए अनुक्रम को पुनर्व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पाठ योजना को लिखने के लिए दिए गए अनुक्रम को पुनर्व्यवस्थित इसमें हमें करना है। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इसमें आएगा पूर्व योजना बनाना, फिर उसके बाद है पाठ आरंभ करना, फिर उसके बाद है पाठ की रूपरेखा तैयार करना, फिर उसके बाद विस्तारित अभ्यास करना, फिर उसके बाद है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है ना, जिसमें BACED शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई अध्यापक व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करता है तो है, ठीक है, तो क्या होता है, तो व्याख्यान पद्धति का जब वो प्रयोग करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ABC, ठीक है ना। इसमें छात्रों को नई जानकारी प्राप्त होती है, इससे छात्र को ऐसे मूल अनुसंधान प्राप्त होते हैं जो पाठ्य पुस्तक में आमतौर पर प्राप्त नहीं होते हैं। यह महत्वपूर्ण संकलनाओं को नाटकीय रूप दे सकता है और व्यक्तिक अंतर्दृष्टि को साझा कर सकता है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें मैच द कॉलम दे रखा है, एक तरफ है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक तरफ है असेसमेंट लिटरेसी, ठीक है। 2 सूचियां दे रखी हैं, ज्ञान के प्रकार और दूसरा है साक्षरता निर्धारण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यानी A का संबंध जो है वो तीसरे से है, B का संबंध चौथे से है, C का संबंध पहले से और D का दूसरे से है, ठीक है। आकलन का प्रयोजन जो है वो आकलन के साथ शिक्षक के प्रयोजन से संबंधित होता है। और किसका आकलन किया जाना है, तो आकलन के प्रयोजन से संबंध होता है और मूल्य तथा सिद्धांत से गहराई से ये जुड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से विवेचना और कार्यवाही का संबंध जो है वो आकलन आंकड़ों से शिक्षकों के आशय से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A। देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहले के क्वेश्चन पेपर में और आज के क्वेश्चन पेपर में बहुत डिफरेंस है। पहले के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आज के क्वेश्चन पेपर में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप इसके आंसर्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन वैज्ञानिक शोध का एक कदम नहीं है? ठीक है, वैज्ञानिक शोध का एक कदम नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि यह विज्ञान का एक समापन पक्ष है। यह प्रक्रियाएं घटते परिष्कार के साथ लगातार दोहराई नहीं जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानकीय शोध क्या होता है? ठीक है, मानकीय शोध क्या होता है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर दूसरा कि मानकीय शोध इस प्रकार से मुद्दे को उठाता है कि उसमें निष्कर्ष निहित होता है। ठीक है, मानकीय शोध में क्या होता है? निष्कर्ष निहित होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डेविएशन वगैरह क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसे हम स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शोध प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने संबंधी चरण को चिन्हित कीजिए। यानी कि देखिए, इस पे मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से एक शोध प्रस्ताव जो है तैयार किया जाता है, पहले क्या क्या किया जाता है, अंत में क्या होता है। ठीक है, अगर अच्छे से आपने देखा तो इसका आंसर आप जानते होंगे। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले बी यानी प्रणाली विज्ञान, फिर उसके बाद आता है सी यानी साहित्य संबंधित साहित्य या पूर्वकालिक अध्ययनों की समीक्षा, फिर उसके बाद होता है लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख करना, और नेक्स्ट है समस्याओं का उल्लेख करना। ठीक है, तो ये शोध प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने संबंधी चरण है ये। ठीक है, और डाटा जालसाजी ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द कॉलम ही दे रखा है, इन्हें मैच करना है। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। पहले का यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स, ये किताब रंजीत कुमार की है। नेक्स्ट है मास मीडिया रिसर्च, ये जो किताब है वो रोजर डी विमर की है। और बिजनेस रिसर्च मेथड जो किताब है वो HK डांगी की है, और रिसर्च मेथड जो है वो राम आहूजा की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी यांत्रिक अथवा विद्युतीय माध्यम से कोई दोष है तो संचार का मुक्त प्रवाह बाधित होता है, वह बाधा निम्न में से किस स्तर पर हो रही होती है? तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संचरण के स्तर पर। ठीक है, संचरण के स्तर पर हो रही होती है वो बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक एक कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, तो यह निम्न में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? ठीक है, सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सामूहिक संचार का। ठीक है, सामूहिक संचार का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोसेफ वी मार्सेली की पुस्तक द 5 सीजन ऑफ सिनेमेटोग्राफी के अनुसार निम्न सीज को पुस्तक में दिए अध्ययन के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनके जो सी के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो सही आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि कैमरा एंगल्स, फिर उसके बाद है कंटिन्यूटी यानी सततता, फिर उसके बाद है कटिंग, फिर उसके बाद है क्लोज अप्स, और फिर उसके बाद है कंपोजिशंस। ठीक है, लास्ट में कंपोजिशंस है और पहला जो है वो है कैमरा एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जन माध्यम या मास मीडिया के कौन कौन से प्रकार हैं? ठीक है, मास मीडिया के कौन कौन से प्रकार हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, बी, सी और ई, यानी मनोरंजन, सूचना और विज्ञापन। ठीक है, ये प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ निर्देशक दे रखे हैं और दूसरी तरफ फिल्में दे रखी हैं। ठीक है, तो इनको हमें मैच करना है, तो सही जो आंसर इसका है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट है, यानी पहला ऑर्सन वेल्स जो निर्देशक हैं वो है सिटीजन केन नाम की फिल्म के, जॉन फॉर्ड जो है वो स्टेज कोच, चार्ली चैपलिन ये जो है वो सिटी लाइट्स,